नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि टेंडर वोट या निवेदित मत क्या होता है, इसको कैसे दिया जाता है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है। तो चलिए देखते हैं। बूथ पर या पोलिंग स्टेशन पर ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति खुद को विशेष मतदाता के रूप में आपके सामने पेश करे और आपको पता चले कि उस वोटर का वोट पहले ही कोई आदमी डाल करके जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी क्या करेंगे, तो संबंधित जो वोटर है उसकी पहचान सघनता से करेंगे, उसकी जांच करेंगे और पूछताछ करेंगे अच्छे से, क्योंकि संभव है कि ऐसी स्थिति जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मिलीभगत से हुई हो। वोटर की पुष्टि सही हो जाने पर और पीठासीन पदाधिकारी के संतुष्ट हो जाने पर संबंधित वोटर को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देंगे। इसे ही टेंडर वोट कहते हैं। मतलब कि उसका वोट तो कोई दूसरा देश के जा चुका है, लेकिन असली वोटर आया तो आप तो इसको रोक नहीं सकते हैं वोट देने से। तो ऐसे मतदाता वोटिंग मशीन से वोट नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक बूथ में 20 टेंडर बैलेट पेपर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब कोई मतदाता आए तो आप ये कर सकते हैं कि उन 20 में, चूँकि 20 का एक सीरियल नंबर होता है, तो आप अंतिम से शुरू कर सकते हैं, लास्ट सीरियल नंबर से कर सकते हैं शुरुआत। ठीक है, पहला भी दे सकते हैं। तो टेंडर बैलेट पेपर पहले टेंडर वोटर को दिया जाएगा। ऐसे वोटर टेंडर बैलेट पेपर में एक खास तरह की मुहर लगाएंगे, उसको बोलते हैं एरो क्रॉस मार्क मुहर, जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह होता है। ये चुनाव आयोग का एक तरह से वो चिन्ह होता है, उस पर अपना मुहर लगाएगा। ऐसे वोटर का जिक्र मतदाता रजिस्टर 17A में नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रपत्र 17B में होगा, जिसमें वोटर वोट देने के पहले अपना पूर्ण हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएगा। टेंडर वोट का लेखा जोखा प्रपत्र 17C रिकॉर्ड मतों का जो लेखा है उसके भाग 1 के मद 9 में किया जाएगा। आइए मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है प्रारूप या प्रपत्र 17ख या 17B, निविदत मतों की सूची है। इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी भी रहेंगी या आप खुद भी लिख सकते हैं। मतदान केंद्र का संख्यांक और उसका नाम। तो निर्वाचक नामावली में कौन सी भाग संख्या है तो लिख दिया। इसके बाद क्रम संख्या है सबसे बाएं साइड, फिर है निर्वाचक का नाम। ठीक है, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रमांक। निर्वाचक का नाम मतलब हो गया वोटर जो देने आया है। फिर है कि निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में उस वोटर का सीरियल नंबर क्या है, उसको ये सीरियल नंबर हो गया। इसमें हो गया वोटर का नाम, इसमें होगा वोटर लिस्ट में जो उसका सीरियल है वो, और उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में 17 का क्रम संख्यांक, जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है। मतलब वोटर लिस्ट में जो ये टेंडर वोट देने आया, इसका जो वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर को किस व्यक्ति ने दिया वोट ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर तो आपके मतदाता रजिस्टर में लिखा हुआ है ना। तो मतदाता रजिस्टर में वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके पहले जो है क्रम संख्या होती है। तो कौन से क्रम में उस निर्वाचक के बदले पहले वाले ने मतदान कर दिया है, ठीक है, वो यहाँ जिक्र होगा, वही सीरियल नंबर। और अंत में है कि निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जो हमने कहा कि वो पहले ही वोट देने के पहले इसे ले लेंगे। और सबसे आखिर में इसी तरह डेट, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, प्रभेदक चिन्ह की मुहर और अपना मोबाइल नंबर और डेट के साथ इस तरह से पीठासीन अधिकारी को भरना पड़ता है। हमने कहा कि 17C में इसका जिक्र किया जाता है, जो रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा होता है, उसमें मद 9, ठीक है, उसमें आपको जिक्र करना पड़ता है कि नहीं। देखिए, निविदत मतपत्रों की संख्या, प्रयोग के लिए कितना प्राप्त हुए थे, किस सीरियल नंबर से कितने तक, निर्वाचकों को जारी किए गए वो कितने, 2, 3, 4 जो भी है, यहाँ हमने नील जारी किया था। फिर अप्रयुक्त और वापस किए गए कितने, उसकी संख्या और उसका सीरियल नंबर इतना से लेकर के इतना तक। फिर यहाँ जो मतदान अभिकर्ता के यहाँ सिग्नेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था टेंडर वोट और टेंडर बैलेट पेपर से कैसे देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।